जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हेल एंड हार्टी, आई एम एक्साइटेड टू वेलकम यू टू माय चैनल where I will be guiding students from class 9 to 12. And next thing that I will focus on the competitive exam and the current affair. Today we are starting with the poem Dust of Snow. If you find this session helpful, I will be sure to continue this series. Let us dive in and learn together. The motto of my channel is no more, grow more. Okay, तो आज हम लोग नया चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं. इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल. ओके, डस्ट ऑफ स्नो. इट इज अ चैप्टर ऑफ पोम ऑफ क्लास 10th. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट पोएम, इट इज पोम. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज पोएम. डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही अच्छी पोम है अगर इसको ढंग से समझा जाए. इट इज जस्ट अ 8 लाइन पोम, बट ये जो जस्ट वर्ड मैंने यूज किया इसके साथ नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा केवल केवल जस्ट बोल देना. बिकॉज ये 8 लाइन की पोम हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट देती है अगर इसको सही ढंग से समझा जाए. और सही ढंग से समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट के साथ. अगर आप मेरी मदद करोगे देन डेफिनेटली, मदद इन सेंस का मतलब है इफ़ यू सपोर्ट मी देन आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस सीरीज. ऑन 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स हैं वो रेदर पोम हो या प्रोज हो, हमारी चारों बुक का, चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट हो, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे विस्ताज हो. इफ़ यू सपोर्ट मी and show your continuous support and you advocate me, then I will definitely complete all the session by the end of your board examination 2027. बस ये प्रॉमिस आप मेरे साथ करिए. बाकी की सारी चीज़ें आई विल हैंडल. क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ग्रामर का पोर्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें. ठीक है, चलिए. और डेली डेली मैं कुछ और चीज़ें भी आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहूँगा जिससे आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है दैट विल ऑल्सो बी इन्हांस्ड. Okay, that will also be improved. Moving to our chapter, that is dust of snow. पहली बात, सबसे पहले पेपर के बेसिस पे चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. पेपर में सीधे पूछता है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, है ना. तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ही क्या होता है? अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो. सीधे पूछेगा व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. याद कर लो इस लाइन को, ठीक है, क्योंकि आपके में जो चीज़ें हैं वो सीधे सीधे पूछी जाएंगी, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो है. ठीक है, चलो क्या कह रहा है अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कैसे एक टेरिबल डे, टेरिबल का मतलब हॉरिबल, भयावक, भयानक दिन कैसे बच जाता है बाई एन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब क्षण. कोई एक अचानक से कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा जो पूरा दिन खराब हो रहा होता है, रुअन हो रहा होता है. ठीक है, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में मम्मी ने आपको डांट दिया, अब पूरा दिन खराब चला, फिर अचानक से हुआ बाहर निकले, बाहर क्या हुआ, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है. तो क्या नेचर की एक पर्टिकुलर छोटी सी, रोज ठंडी हवा चलती है, मगर क्या छोटा सा मूवमेंट आपके पूरे दिन को उसने चेंज कर दिया. ठीक, आप खाना लंच लेके नहीं गए, मगर बाद में पता चला कि आपका दोस्त तो पास्ता लेके आया हुआ है. ठीक है, नहीं आज तो 2 पीरियड गेम्स के हो जाएंगे, आप भूल गए. तो दिन आपका खराब जा रहा था, योर डे हैज बीन रूअन्ड, योर डे हैज बीन कंप्लीटली डिवास्टेटेड. बट वो छोटा सा मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट, है ना, कैसे बिग मूवमेंट को, स्मॉल मूवमेंट कैसे बिग चेंज लेके आता है, इसके बारे में जानेंगे. देखो मैंने थीम लिख दी, स्मॉल मूवमेंट कैसे बिग चेंज को लेके आते हैं, इसी डस्ट ऑफ स्नो में जानने वाले हैं हम लोग. ठीक है, स्मॉल मूवमेंट बिग चेंज. ठीक, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, कि नेचर कैसे हमारे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है. अच्छा, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है. वी वांट टू हिट रीस्टार्ट ऑन. रीस्टार्ट बटन हमारी लाइफ में होना चाहिए. क्यों? यू आर कंप्लीटली लॉस्ट इन योर डार्क थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके पास, आप डिवास्टेटेड हो, यानी कि पूरी तरीके से टूट चुके हो, होपलेस हो, फीलिंग टोटली डिफीटेड, है ना, जैसा लग रहा है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली, ये पोम आपकी मदद करती है. ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि जो इनके मेन प्रोटोगनिस्ट हैं वो भी इसी सिचुएशन में है. और वो कौन से फॉरेस्ट से जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के एक स्नोई फॉरेस्ट से जा रहा है. यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि इस पोम की सेटिंग क्या है. सेटिंग का मतलब सराउंडिंग क्या है, तो याद रखिएगा सराउंडिंग नॉर्थ अमेरिका स्नोई माउंटेन्स के पास में है. पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है कि सेटिंग क्या है. इसकी सेटिंग मतलब ये कौन से एरिया में है, तो स्नोई फॉरेस्ट एरिया में है, जहाँ पे हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मिजरेबल कंडीशन में होते हैं, होपलेस कंडीशन में होते हैं. अपने आप को रख के वहाँ पे देखना है. ठीक है, कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी बट आपके मार्क्स उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए. अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल सम हो चुकी है, कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, आप उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, चलिए
क्या पोम है, एक बार उसको मैं नरेट कर देता हूँ। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट डन पोम। ठीक, तो कह रहा है कि द वे अ क्रो, जैसे देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है और ये वाला पार्ट है पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। क्या शो हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको आंसर लिखने में आसानी हो। कि एक दिन क्या हुआ, जो क्रो था उसने शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो ने मेरे ऊपर जो स्नो थी, फाइन पार्टिकल जो स्नो के थे मेरे ऊपर गिरा दिए। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। इसकी वजह से हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि मेरी पूरी बॉडी, मेरा जो माइंडसेट था पूरी तरीके से चेंज हो गया। और जो दिन मेरा खराब हो रहा था, रूट का मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा था, रिग्रेट में था, है ना, जो मैं नेगेटिविटी में बिता रहा था, वो दिन मेरा बच गया। यानी कि छोटा सा मूवमेंट बचा लिया। सर क्या है इसका, तो कोई रेलिवेंसी नहीं समझ में आ रही है। 8 लाइन की पोम, इसमें क्या चेंज हुआ बेटा? समझो, हम लोगों जो लिटरेचर में अगर पॉजिटिव बर्ड, जैसे हम लोग बर्ड का यूज़ जो लिटरेचर में किया जाता है वो जैसे नाइट एंजल होती है, फिनिक्स होती है, पिजन का यूज़ किया जाता है। क्रो इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिविटी को शो करता है, हैमलॉक निगेटिविटी को शो करता है। ठीक है, बट देखो चीज़ें इन्हीं के आसपास हो रही हैं, मगर इनसे इंसान का दिन बचे जा रहा है, उसका वो कुछ कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव कर पा रहा है। ठीक है, अभी और समझते हैं, देखो आगे। जैसे कि लिटरल प्लॉट क्या कह रहा है, देखो पोम को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, एक होता है लिटरल, एक होता है फिगरेटिव। फिगरेटिव का मतलब होता है हिडन मीनिंग जब निकालते हैं हम लोग। तो लिटरली क्या हो रहा है, सेटअप क्या है, फ्रॉस्ट वॉक कर रहे हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, बहुत ही मिजरेबल थॉट्स में, बहुत ही सैडफुल होपफुल कंडीशन में घूम रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आसपास एक्सटर्नली क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है कि क्रो शेक कर देता है उनके ऊपर, डिसलॉज कर देता है, यानी कि गिरा देता है पाउडरी फ्लेक ऑफ स्नो। देखो एक और डेफिनेशन मिल गई डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या, पाउडरी फ्लेक्स ऑफ स्नो। उससे क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएट पे गिरती है वो पूरी तरीके से स्नैपिंग हिम आउट, उनको बाहर ले आती है। किससे? बैड मूड से, इस मिजरेबल थॉट्स से बाहर ले आती है। देखो नया वर्ड है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है ना वेरी बैड कंडीशन, है ना, वेरी सैडफुल, मॉर्नफुल, है ना, मॉर्नफुल। लिख लो ये सब, आपके आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। ठीक है, मॉर्नफुल कंडीशन। ठीक, होता क्या, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो सैड थे, मेलनकॉलिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सैड। पेपर में पूछा जाता है कि जब पोम स्टार्ट होती है याली, तो हमारे जो पोएट का मूड है वो कैसा है, टोन कैसी है, तो मेलनकॉलिक टोन है। ठीक है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है। डिप्रेस्ड है, डिवास्टेटेड है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है, होपलेस है। मगर जैसे वो स्नो गिरती है वो हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही सूदिंग कंडीशन में आ जाते हैं और बहुत ही पीसफुल उनका इन्वायरमेंट हो जाता है, बहुत ही थॉट्स हो जाते हैं। जब फर्स्ट स्टैंजा में जो बात हो रही है वो पूरी तरीके से लॉस्ट है, ठीक है, टेरिबल मूड है, होल्डिंग द इंटायर डे, पूरी दिन से क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, बिटरनेस, कड़वाहट बड़ी पड़ी है। बट जैसे ही उनके ऊपर वो स्नो आके गिरी, ये जो पाउडरी स्नो आके इनके ऊपर गिरी, वैसे ही वो अपलिफ्ट हो गए, उनका मूड चेंज हुआ, रिफ्रेश हुआ, और रेस्ट ऑफ द डे उनका खराब होने से बच गया। बात करोगे कि नहीं? और ये जो पोम है ये एक्सप्रेस करती है कि कैसे स्मॉल थिंग्स सिग्निफिकेंस रखती हैं हमारे मूड को चेंज करने का। ये पोम हमें मैसेज देती है कि हमें होप करना चाहिए बेस्ट चीजों का, इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। थ्रू दिस पोम वी गेट द मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। हमें एक और चीज याद रखनी है इसमें कि नेचर और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी को भी खुश कर सकता है और उसकी जो होपलेसनेस है उसको ओवरकम कर सकता है। बात करोगी, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड ओवरकम वन होपलेसनेस। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि शुरुआत में उनका मूड मेलनकॉलिक था, मगर जैसे क्रो ने शुक किया, शेक किया, देखो शेक, शूक, शेकन। ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, फेल का मतलब होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये तो पोम हो गई हमारी कि 6 से स्मॉल मूवमेंट्स बिग चेंजेस को लेके आते हैं। ठीक है, क्रो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही नेगेटिविटी को शो करता है, इंग्लिश लिटरेचर में, सॉरी। ब्लैक कलर का पहली बात होता है, तो ब्लैक कलर किससे रिलेटेड होता है, डार्कनेस से और ग्लूम से। और जो क्रो है वो बैड ओमेन, उसको अशुभ बोला जाता है, अशुभ बोला जाता है, बैड लक को लेके आता है। पेपर में पूछेगा कि क्रो किसको सिंबलाइज करता है, क्रो सिंबलाइज करता है बैड लक को, इनऑस्पिशियस होता है। और क्लासिक लिटरली सिंबल ऑफ डेथ, डेथ को शो करता है, डीके को शो करता है।
ठीक है, क्योंकि कैसे पता चल रहा है कि शुरुआत में वो नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे क्रो और हेमलॉक जैसे वर्ड्स को यूज कर रहा है, ठीक है, और इसकी वॉइस कैसी होती है, हार्श होती है, स्वीट नहीं होती है ना, और मेलोडिक सॉन्ग वर्ड नहीं होता है, इसका एनोइंग वर्ड होती है। इन लिटरेचर अ क्रो रिप्रेजेंट द डार्क, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, बैड लक को शो करता है, ऐसे याद रखिएगा, बैड लक को, ठीक। दूसरी चीज इसमें जो नेगेटिव यूज होती है वो बेटा होती है हमारा हेमलॉक ट्री, हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है, डीपली टॉक्सिक प्लांट होता है, इसको भी इनऑस्पिशियस, अशुभ, इसको भी अशुभ समझा जाता है। ये डेंजर, डिके एंड नेगेटिविटी को शो करता है। नेगेटिविटी के लिए बेटा एक वर्ड याद रखना, आप आंसर में लिख सकते हो पैसिमिस्टिक, और पॉजिटिविटी के लिए अभी आगे आएगा तो बताएंगे, ठीक है, नया वर्ड है। फ्रॉस्ट डेलिबरेटली चूज करता है टॉक्सिक ट्री को इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल ओक। अच्छा, पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से पॉजिटिव लिटरेचर में पॉजिटिव शो, ऑप्टिमिज्म शो करने के लिए, होपफुल शो करने के लिए, लक को शो करने के लिए, हैप्पीनेस को शो करने के लिए कौन सा ट्रीज यूज करते हैं, ओक, पाइन हो गया, मैपल हो गया। ही इज सराउंडिंग हिमसेल्फ विद द सिंबल ऑफ डेथ एंड डिके। हैमलॉक का यूज वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनका मूड अच्छा नहीं है। अगर पोएट का मूड अच्छा होता है तो इन तरीके के पेड़ों का यूज करता है, ओक हो गया, पाइन हो गया, मैपल हो गया, ठीक है। जैसे क्रो की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, जब अगर पोएट का मूड अच्छा होता तो वहां पे यूज करता हमारा कौन सा, नाइट एंजल यूज कर लेता, फिनिक्स यूज कर लेता, पिजन यूज कर लेता, ठीक है। अब आते हैं जो एक और एक्सटर्नल चीज थी जो कि थी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज करती है, देखो ऐसे ही बनता है कि क्रो किसको करता है, क्रो सर बैड लक को करता है, बैड ओमेन को करता है, निगेटिविटी को शो करता है, डार्कनेस को शो करता है, बैड लक को शो करता है। हेमलॉक ट्री बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, डेथ को शो करता है, डिके को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। सेम चीज जो डस्ट ऑफ स्नो है बेटा, ये क्या लेके आ रही है, ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। इसके लिए मैंने आपसे कहा था वर्ड एक सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, है ना, ये ऑप्टिमिज्म को शो कर रहा है। डस्ट डज नॉट मीन डर्ट हेयर, इट मीन्स पाउडरी पार्टिकल और डेलिकेट फ्लेक्स ऑफ स्नो। अनलाइक द क्रो एंड द ट्री, ट्री मतलब हेमलॉक ट्री यहाँ पे, उनके जैसे, जैसे कि अनलाइक द प्योर व्हाइट स्नो रिप्रेजेंट अनब्लेमिश नेचर, जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, एकदम फ्लॉलेस है, अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी एंड सडन मूवमेंट ऑफ ग्रेस, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाता है, इट इज अ एजेंट ऑफ चेंज। तो सीधे सीधे याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है बेटा, फ्लेक ऑफ स्नो पार्टिकल है, साथ ही साथ ये एजेंट ऑफ ग्रेस है, एजेंट ऑफ चेंज है। बेटा ये अगर वर्ड याद रखोगे ना कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक एजेंट ऑफ चेंज है, तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो एक क्या है, स्नो पार्टिकल है, ठीक है, फाइन पार्टिकल है, ठीक है। दूसरी चीज ये एजेंट ऑफ चेंज है, और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, होप को शो कर रहा है, लक को शो कर रहा है। इस तरीके से याद रख लो, अपने आप काम हो जाएगा, आंसर रखने पड़ेंगे ही नहीं आपको, अपने आप बनाने लग जाओगे। अच्छा, ये तीन चीजें समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीजें थी। अब आते हैं कीवर्ड पे, इसके बाद आएंगे पोएटिक डिवाइसेस पे। कीवर्ड क्या है, जैसे रूड, एक में इसमें एक ही ऐसा वर्ड है जो आपने नहीं सुना होगा बेटा। रूड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, ठीक है। रूट की क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप में होना, बिटरली लेमेंट समथिंग, बहुत ही ज्यादा किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाना, रोना। लेमेंट का मतलब होता है कि बैड, मतलब ग्रिम एकदम कंडीशन, मेलनकॉलिक कंडीशन, एकदम सैड कंडीशन को लेमेंट बोलते हैं। मिन्नतें मांगना, रोना। ऑफ अ डे आई हैड रूड, क्योंकि इस सेंटेंस में जो लास्ट लाइन थी वो यूज हुई है, ठीक। फ्रॉस्ट का पूरा दिन वॉज स्पेंडिंग हिज डे वैल्यूइंग इन रिग्रेट। वैल्यूइंग का मतलब आपने देखा है, जैसे कि जो पिग होता है, जो स्वाइन होता है, वो मिट्टी में रोल किया करता है, तो उसी को बोलते हैं वैल्यूइंग। तो फ्रॉस्ट का पूरा दिन रिग्रेट में ही उसी तरीके से पड़ा हुआ था, एकदम बीत रहा था। एसेंशियली थ्रोइंग हिज टाइम अवे इनटू अ ट्रैश, इसका मतलब क्या था, वैल्यूइंग इन रिग्रेट का मतलब क्या हुआ, समझा रहा है आगे कि एसेंशियली कि वो अपना टाइम ट्रैश में ही वेस्ट कर रहे थे। फॉलिंग स्नो, जो स्नो गिरती है वो उनका दिन को बचा लेती है, इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिवली यूज किया गया है, ठीक है, जिससे उनका दिन रूंड ना हो फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड, ठीक। चलिए, आयरनी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको कायदे समझिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आयरनी क्वेश्चन क्या हुई, ठीक। आयरनी होती क्या है कि समथिंग व्हाट वी एक्सपेक्टिंग हैपनिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट, समथिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हैपनिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे कि डिब्बे पे क्या लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, मगर लोग तंबाकू ही खा रहे होते हैं, इसको बोलते हैं आयरनी। व्हाट वी एक्सपेक्ट एग्जैक्टली हैपनिंग ऑपोजिट। देखो क्रो को बैड ओमेन मानते हैं, इसको पॉइजनस मानते हैं, मगर ये क्या करे दे रहा है, ये बैड है, मगर ये दोनों चीजें बैड बैड मिलके, मिजरेबल चीजें मिलके, हार्मफुल चीजें मिलके, हजार्डियस चीजें मिलके, डेट्रीमेंटल चीजें मिलके, सबका मतलब होता है पॉइजनस।
मूड को अपलिफ्ट कर रहा है, खुश करे दे रहा है, ठीक है। टू हाईली नेगेटिव इन ऑस्पिशियस, देखो दो नेगेटिव चीजें होनी क्या चाहिए थी, नेगेटिव, तो हमने उम्मीद क्या करी, नेगेटिव 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 बनाएगा, मगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मैथ्स वाला काम हो गया, जोड़ दिया। Frost proves that joy does not only come from beautiful things like roses or nightingales. ओके, अब आगे देखें, कुछ हमारी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी पोम नहीं, ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। पहली बात तो पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले यूज हो रहा है हमारा इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, इंजैम्पमेंट मतलब होता है कि जहाँ पे कॉमाज नहीं लगते हैं। हम लोग जब एक स्टैंजा में एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं तो कॉमाज नहीं लगते, क्यों नहीं लगते, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हो। जब एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना पंक्चुएशन मार्क के घुसते हैं हम लोग, एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी कॉमा, उसको इंजैम्पमेंट बोलते हैं, जंप करते हैं। लिटरली इंजैम्पमेंट का मतलब होता है जंप करना, ठीक। चलिए, दूसरी चीज एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन का मतलब जब हमारे कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट लेटर, हैज सेव्ड, एस देखो रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन हो गया। एसोनेंस जब बीच में वॉवल साउंड रिपीट करते हैं, जैसे ओ ओ ओ, repetition of vowel sound across multiple words, notice the echoing o sounds that create an internal musical hum. म्यूजिक दे रहा है, हम मतलब म्यूजिक आ रहा है, ठीक। आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी चीज पर्सोनिफिकेशन, तीसरी हमारी कौन सी डिवाइस होगी, पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग कोई ह्यूमन ट्रेट किसी नॉन लिविंग को दे देते हैं, नॉन लिविंग गलत वर्ड हो गया, देखो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, नॉन ह्यूमन बीइंग को, जैसे हम बोले कि शेर हंस रहा है, बेटा शेर हंसता नहीं, इंसान हंसते हैं, तो हमने क्या बोला, इंसान की क्वालिटी हमने लायन को दे दी, तो हमने क्या बोला, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो देखो जो पेड़ है, पेड़ को हिलाने का काम, उससे डस्ट गिराने का काम लिटरली कौन करता है, ह्यूमन करते हैं, मगर यहाँ क्रो कर रहा है, क्रो तो बैठ गया आके गिर गया, क्रो ने जानबूझ के तो किया नहीं, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो द वे अक्रो शो कॉन मी, ठीक है। अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज कर रहा है, कोई चीज़ें जो सिंबलाइज करती हैं वो मेटाफॉर भी होती है, क्यों, बिकॉज जो डस्ट ऑफ स्नो है, मैंने वो क्या बोला है, ये एक एजेंट है ग्रेस का, ब्यूटी का। ग्रेस का मतलब नहीं समझ में आया, तो ब्यूटी को, तो ब्यूटी को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है डस्ट ऑफ स्नो से, इसको बोल दिया गया मेटाफॉर। अगर एज और लाइक से किया जाता तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा सिमिली होता, ठीक। और राइमिंग स्कीम क्या बन रही है, क्रो, स्नो, ए और ए, मी, बी और बी। देखो जिनको नहीं आता है वो मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से राइमिंग स्कीम करते हैं, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट, अगर उसी को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हैज गिवन माई हार्ट, ये हो जाएगा सी, हार्ट पार्ट, एक तरीके से राइम कर रहा है, डी डी। द सिंपल स्टडी, स्टडी का मतलब एकदम सेम पैटर्न में, ए बी सी डी राइमिंग मेक्स अ पोम फील लाइक अ स्टडी हार्ट बीट, ओके। अगर हम लोग देखें सिंपल से कैसे याद करना है इस पोम को पूरी, तो SHH से याद कर सकते हो कि स्मॉल मूवमेंट ब्रिंग बिग चेंजेस। हैप्पीनेस हमेशा किस में होती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि कैसे नेचर हमारा, हमने क्या ही बताया था, ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर है, कैसे हमारे मूड को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर है। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, चलिए। तो मेमोराइज दिस फ्रेमवर्क एंड यू हैव द मास्टर द सोल ऑफ द पोम। SHH स्मॉल मूवमेंट बिग चेंजेस लेके आते हैं। अच्छा, नेचर के पास एक हीलिंग पावर होता है, रिडेम्पटिव पावर होता है, ठीक है। स्मॉल मूवमेंट बिग चेंजेस को लेके आते हैं, बता दिया कि टाइनी ट्रिवियल इंसिडेंट पावर होती है कि वो हैवी डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरीके से शैटर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यू डोंट ऑलवेज नीड अ ग्रैंड मिरेकल, बहुत बड़ी चीज आपको नहीं चाहिए होती पूरे बैड डे को खत्म कर, बैड डे को पॉजिटिव करने के लिए। समटाइम्स अ टाइनी शिफ्ट, इट इज नॉट टिनी, टाइनी शिफ्ट आपके पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। हैप्पीनेस इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, देखो फ्रॉस्ट कहाँ थे, एक जंगल में थे जहाँ पे क्रो था, हेमलॉक था, है ना, वहाँ पे एकदम अनलाइकलीस्ट, जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी, वहीं उनको जॉय मिल गई। तो हैप्पीनेस आपको कहीं भी मिल सकती है, इट इज योर स्टेट ऑफ माइंड दैट इज मेकिंग यू मेलनकॉलिक, दैट इज मेकिंग यू फील मिजरेबल। ब्यूटी एंड होप जो एग्जिस्ट करती है हर जगह करती है, इवन इन द डार्केस्ट मोस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ओके। ये पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग पावर क्या होता है, नेचर इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर हर चीज को सही कर देता है, इट डज नॉट जस्ट द पोएट्स मूड, इट सिंपली एग्जिस्ट, ओके। चलिए अब लास्ट, पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनली द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज नॉट एक्चुअली रूड, बाहर नहीं हुआ था, एक्चुअली में मूड खराब था पोएट का, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो रिमाइंड करती है कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमारे माइंड से डिक्टेट होती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी लेट द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड इंटरप्ट, जो बाहर की ब्यूटी है
उसको हम लोग जो अपने डार्क थॉट्स होते हैं उनको इग्नोर करने के लिए यूज करते हैं बाहर की ब्यूटी को। हम देखते हैं कि वी हैव द पावर टू सेव आवर ओन डे। यानी कि हम लोग जो नेगेटिव सोचते हैं ये हमारे अंदर का है। बाहर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, अगर हम थोड़े से भी ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो और उन चीजों को अंदर आने देंगे जो बाहर पॉजिटिविटी है, तो हमारा अंदर का भी मूड सही हो जाएगा। सो माई लास्ट टास्क इज यू कीप योर आइज ओपन एंड फाइंड योर ओन डेस्ट ऑफिस नो। अगर आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है ना, आप बहुत मिजरेबल हो, आप मेलनकॉलिक हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रिम हो, सॉरोफुल हो, देन फाइंड योर ओन डेस्ट ऑफिस नो। आई होप कि ये पूरी पोम समझ में आई होगी। कुछ इंटरेस्टिंग वे में मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने आपको कैसे आंसर राइटिंग के लिए कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हो वो भी ऐड किया है, साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीचेस भी ऐड करी हैं, और पोम को पूरी डिटेल में समझाया है। इसीलिए थोड़ी सी पोम लंबी बन चुकी है, और जगह आप देखोगे कि ये 5 मिनट 6 मिनट में, मगर उसमें केवल पोम की लिटरल मीनिंग समझा देता है। मैंने फिगरेटिव मीनिंग भी अप्रोच करी है, जिससे आप बेटर आप आंसर राइटिंग कर सको, बिकॉज अल्टीमेटली आखिर में तो आंसर लिखना है ना यार, अगर वो नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसी वीडियो लगी प्लीज लेट मी नो, इट विल गिव मी सम इंकरेजमेंट, है ना, एंड हेल्प मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोस फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।